किरमान के कब्रिस्तान के रास्ते में जहां कासिम सुलेमानी की कब्र है, दो भीषण धमाकों की खबरें प्राप्त हो रही हैं। तस्नीम न्यूज के अनुसार धमाके की खबर मिलते ही तुरंत रैपिड एक्शन फोर्स के जवान घटना स्थल पर पहुंच गए। बताया जाता है कि यह धमाका शहीद सुलेमानी की मजार जाने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाका एक मस्जिद के निकट आया हुआ और अभी तक इसके बारे में ब्यौरा हासिल नहीं हो सका है। धमाके के बाद घटनास्थल को तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं से खाली करा दिया गया। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका गैस सिलेंडर का था, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। घटनास्थल पर कई एम्बुलेंस रवाना कर दी गई ताकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। धमाके के बाद भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से कई लोगों के घायल होने की सूचना है। दूसरा धमाका शाम 3:17 पर हुआ। आज बुधवार 3 जनवरी सन 2024 ईस्वी बराबर 13 दह सन 1402 हिजरी शमसी को IRGC की कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की पहली बरसी है। पिछले कई दिनों से ईरान के किरमान प्रांत में जहां जनरल कासिम सुलेमानी का मजार है, वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। स्थानीय समय के अनुसार 1:20 पर जब अमेरिका ने कायरता का प्रदर्शन करते हुए ड्रोन से जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों को शहीद कर दिया था, मजार पर मौजूद लोगों ने हैदर हैदर के नारे लगाए। इस अवसर पर ईरान के सभी छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांवों में कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। शहीद कासिम सुलेमानी और उनके साथ शहीद होने वाले अबू मेहदी अल-मुहंदिस तथा अन्य साथियों की पहली बरसी के अवसर पर ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान व फिलिस्तीन सहित विश्व के कई देशों में शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। IRGC के कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी स्वयं सेवी बल के उप कमांडर अबू मेहदी अल-मुहंदिस तथा उनके 8 साथी 1 साल पहले इराक के बगदाद हवाई अड्डे के निकट अमेरिका के आतंकवादी सैनिकों के ड्रोन हमले में शहीद हो गए थे। जनरल सुलेमानी को प्रतिरोध मोर्चे के शहीदों का सरदार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी उम्र इस्लामी सेना के नेतृत्व किया और राष्ट्र व जाति व भाषा व सीमा पर ध्यान दिए बिना इस्लाम व कुरान की महानता और पीढ़ियों की सहायता के लिए संघर्ष किया। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने इसी तरह कुद्स ब्रिगेड के कमांडर की भूमिका में इराक और सीरिया में आतंकवादी संगठन दाइश के सफाई में निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इन देशों के नागरिकों को सुरक्षा व शांति का उपहार दिया। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने अपने संदेश में कहा था कि ईश्वर की राह में बरसों तक शैतानों और विश्व भर के दुष्टों से साहसिक मुकाबले और संघर्ष के बाद अनंततः प्रिय सुलेमानी इस उच्च स्थान पर पहुंच गए और उनका पवित्र खून दुनिया के दुष्टतम व्यक्ति के हाथों बहाया गया। वरिष्ठ नेता ने कहा था कि जनरल सुलेमानी प्रतिरोध मोर्चे का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है और प्रतिरोध मोर्चे के सभी समर्थक उनका बदला लिए जाने के इच्छुक हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सभी दोस्तों और दुश्मनों को ये जान लेना चाहिए कि प्रतिरोध की विचारधारा दोगुनी शक्ति से आगे बढ़ेगी। इस राह में संघर्ष करने वालों को निश्चित विजय मिलेगी। उन्होंने कहा था कि ईरानी राष्ट्र महान शहीदों जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथ शहीद होने वालों, विशेषकर अबू मेहदी अल-मुहंदिस को हमेशा याद करेगी।